दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखकर समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो सैम FW FRP टूल है जिसका लेटेस्ट अपडेट आ चुका है 5.2, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ऑफिशियल तरीका बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। और डाउनलोड करने के लिए कोई टेलीग्राम, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एकदम ऑफिशियल तरीका क्या है और उसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस अपडेट में क्या नया आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या स्टेप है। सबसे पहले आप कोई भी अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं गूगल क्रोम को ओपन कर ले रहा हूँ। गूगल क्रोम ओपन हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ध्यान से देखना, सर्च बार में लिखना है आपको SAM। यहाँ पे ये आ गया तो इसको कट कर देंगे, ठीक है, कट किया हमने। अब लिखेंगे SAM FW। ध्यान रखना सैम FW लिखेंगे आप और यहाँ से सैम FW ही सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट मिलेगी samfw.com। इसको पूरी तरीके से ओपन कर लेंगे और एकदम ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। एकदम ये होम पेज ओपन कीजिएगा ताकि आप एकदम सटीक और ऑथेंटिक तरीके से इस वेबसाइट पर जा सको। और ये वेबसाइट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सैमसंग के किसी भी मॉडल का, जी हाँ, सैमसंग के किसी भी मॉडल की अगर आपको फ्लैश फाइल चाहिए या फिर यूँ कहें फर्मवेयर फाइल चाहिए या फिर स्टॉक रोम फाइल चाहिए, तो आप यहाँ से बाइनरी के अकॉर्डिंग या फिर अपडेट के अकॉर्डिंग या फिर एंड्रॉयड अपडेट के अकॉर्डिंग, एंड्रॉयड वर्जन के अकॉर्डिंग आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% जो लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं वो इसी वेबसाइट से अपने सैमसंग फ़ोन के लिए फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं। फ्लैश फाइल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर डिवाइस नेम और मॉडल कोड। अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली मॉडल नंबर पता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि सैम FW FRP टूल कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, अदर टूल पे। अदर टूल पे आप यहाँ पे जाएंगे, माउस का कर्सर लेके जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। एकदम नीचे मिल जाएगा सैम FW FRP टूल, इसको क्लिक कर देना है या फिर एक बार टैप कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पर लेकर जाएगा और आपको बताएगा जो लेटेस्ट अपडेट आया होगा। इस टूल का जो लेटेस्ट अपडेट आया होगा यहाँ पर ऊपर आपको दिख जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम और इसमें क्या क्या चीज़ें सही हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से समझना, मतलब इसमें क्या क्या बग या फिर जो भी कमियां तो वो क्या क्या सही हुई हैं या क्या क्या फिक्स हुई है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, टूल जो लॉन्च हुआ है या फिर अपडेट आया हुआ है वो है सैम FW टूल 5.2, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिक्स क्या है, सैम FW.COMP एरर करके आता था, इम्प्रूव बैटरी इन्फो, पोर्ट इन्फो, ऑप्टिमाइज, इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो डाउनलोड करने का सेक्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रिमूव FRP विथ 1 क्लिक, चेंज CST विथ 1 क्लिक, रिमूव FRP फॉर न्यू सिक्योरिटी पैच अगस्त 2022, रिमूव FRP पेड मेथड। यहाँ पर और भी सारे इंस्ट्रक्शन है लेकिन हम नीचे चलेंगे, कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से एकदम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो टूल का वर्जन लिखते हुए चला जाएगा। अब आपको जाना है यहाँ पर, देखिए सबसे ज़्यादा चला था सैम FW टूल 4.9 वाला अपडेट। उसके बाद अपडेट 5.0 आया, उसके बाद 5.1 आया, ये देखो 5.0 आया, 5.1 आया, उसके बाद 5.2 आया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से समझो। सैमसंग का है ये ऑप्टिमाइज FRP एंड्रॉयड 16, मतलब एंड्रॉयड 16 की भी FRP अनलॉक की जाती है। कैसे करना है आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बोला कि फिक्स द सैम FW.COMP एरर व्हेन चेंज सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जब चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके का एरर आ रहा था, वो भी सही किया गया है। उसके बाद अलाउ FRP 2024 USA अनलॉक मॉडल विथ U1, मतलब बाइनरी है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एंड्रॉयड में ADB बैटरी इन्फो शो बोथ ASHO
एंड BSOH करके जो लिखा हुआ है। उसके बाद बोला है ऑप्टिमाइज पोर्ट इन्फॉर्मेशन शो सीरियल नंबर। बोला है कि जो पोर्ट कनेक्ट करते थे वो भी सही हो गया है, और ट्राई टू फिक्स एरर जो दिखा रहा है, और बहुत सारे बग हैं जिसको फिक्स किया गया। अब स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आप आएंगे, और यहाँ से आपको ये देखिए स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर जैसे ही आपको इस टूल का, ये जो टूल का इमेज है वो दिखे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक वीडियो दिख जाएगी जहाँ पर यूट्यूब का लोगो बना होगा। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए डाउनलोड लिंक लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखिए एक transfer.iyet वेबसाइट पे मिलेगा, और एक यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट वाले पे क्लिक कर देंगे दूसरे नंबर पे, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। Ctrl+J प्रेस करेंगे, आपके ब्राउजर में दिख जाएगा कि वो डाउनलोड हो रहा है, और हुआ तो कितना हुआ। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको डाउनलोड तो करना आपने सीख लिया, इसी मेथड से नया अपडेट आएगा एकदम यहीं से आप उस नए अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात समझते हैं। देखिए ये एरर आ सकता है आपको, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद डाउनलोड सस्पिशियस फाइल, इस पर क्लिक कर देना है, एंड दैट्स इट। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपका ये जो टूल है वो डाउनलोड होके सक्सेसफुली आपके फाइल में चला जाएगा। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं शो इन फोल्डर। तो हमने शो इन फोल्डर कर दिया। अब ये जहाँ पर डाउनलोड होकर गया वो फाइल दिखा दे रहा है। देखिए डाउनलोड सेक्शन में चला गया है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना हूँ, ठीक है, ये मैंने बड़ा कर दिया है। अब अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में डला हुआ है विनरार या फिर 7zip नाम का सॉफ्टवेयर जिससे फाइलों को अनजिप करा जाता है, तो उसके बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिखा देगा। राइट क्लिक पे क्लिक करके अगर 7zip है 7zip, वरना एक्सट्रैक्ट टू यहाँ पर दिखा देगा, एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। उसी नाम से एक फोल्डर बनाकर फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब ध्यान से समझिए, अगर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो टूल है वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता, तो उसका अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फाइनली इसको भी थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको टूल मिल जाएगा। बस इंस्टॉल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, लेकिन वीडियो में कवर करना ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता। तो इसको डबल टाइप करके इस तरीके से ओपन कर लेना है। बस आपको या तो माउस है तो डबल क्लिक कीजिए, इस तरीके का अगर ऑप्शन आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो डायरेक्टली इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर पीसी, ठीक है, तो यहाँ पर मोर इन्फो का एक बटन है, मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे। अब रन एनीवे का बटन है, तो रन एनीवे पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप ये करते हैं, ठीक है, जैसे आप ये करते हैं तो आपके जो लैपटॉप में जो इंस्टॉलेशन का स्टार्टअप मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पूछ रहा है कि भैया कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो? यस, मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब ध्यान से समझते हैं, करना क्या है, आपको सिर्फ नेक्स्ट और यहाँ पर क्रिएट अ डेस्कटॉप, ये अगर इसको टिक कर दिया आपने तो उसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है, समझ गए ना आप, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी ध्यान से समझना है, ध्यान से देखो, ये हो गया ना। अभी आपको एक चीज समझाऊंगा मैं आपको, इसको थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाने देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर भी एक चेक बॉक्स है, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लॉन्च पे क्लिक करके फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो बिना कुछ करे, आपके बिना कुछ करे ये टूल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक हो, क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, फिनिश मैंने क्लिक कर दिया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, टूल ऑटोमेटिकली ओपन होगा। मेरा पीसी थोड़ा सा लो एंड है, मतलब इसका प्रोसेसर थोड़ा सा काफ़ी पुराना है, इस वजह से इसको लोड होने में काफ़ी समय लगता है। आपका पीसी, आपका लैपटॉप नया है और उसमें नए प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। चेकिंग फॉर अपडेट, ये चेक कर रहा है कि कोई नया अपडेट आया हुआ है क्या। अगर नया अपडेट आया होगा तो आपको बताएगा कि अपडेट कर लीजिए, या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होकर ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा अगर कोई अपडेट नहीं आया होगा तो। अभी चेक कर रहा है तो थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद टूल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ पे बता देगा कि यू आर यूजिंग लेटेस्ट वर्जन, और उसके बाद टूल कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑप्टिमाइज एंड FRP देख रहे हैं ना,
ऑप्टिमाइज FRP एंड्रॉयड 16 फिक्स, ये जो SAMFW का एरर आ रहा था वो सीरियल नंबर चेंज करने के दौरान। एंड्रॉयड 2024 की जो USA मॉडल्स होते हैं, USA के फ़ोन्स होते हैं, उसके FRP अनलॉक करने के लिए यहाँ पर बैटरी साइकिल वाइकल चेक करते थे, तो वो भी सही हो गया है। और पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट बनाता था ये पोर्ट वाला सेक्शन थोड़ा सा, उसका भी इंटरफेस बदल दिया गया है। और यहाँ पे इन्फो का बटन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिमूव FRP पेड सर्वर टू एंड्रॉयड 16 ओनली 30 क्रेडिट, मतलब एक क्रेडिट 100 रुपये का मान के चलो, तो 30 क्रेडिट मतलब 3000 रुपये। तो कौन ही अनलॉक करवाएगा जब ये फ्री में भी अनलॉक हो सकता है। अब फ्री में कैसे करना, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है रिमूव FRP सिक्योरिटी ओल्डर देन अगस्त, और यहाँ पर रिमूव FRP सिक्योरिटी फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 2022, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके, और नीचे USA मॉडल 2024 वाले जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप Xiaomi के फ़ोन के साथ अनलॉकिंग कर सकते हैं, LG के कुछ फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड में सेक्शन में जाके एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ FRP अनलॉक कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। MediaTek के फ़ोन के साथ या फिर अनलॉकिंग और रिमूव FRP कर सकते हैं, ऑथ बाईपास कर सकते हैं। Qualcomm के मॉडल के साथ फ्लैशिंग कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो टूल है अब एंड्रॉयड 16 की FRP तो अनलॉक करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही थी कि उनके पास पुराना PC है और उनके में विंडोज 7 चल रहा है, तो उसमें ये टूल ओपन ही नहीं होता था और काफ़ी एरर मारता था। लेकिन अब वो एरर ख़त्म हो चुका है। विंडोज़ इस नए अपडेट के साथ ये जो टूल है उसको भी अपडेट कर दिया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।